दोस्तों नमस्कार। जी। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 था जब इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल मैच में डिफीट किया एशिया कप के अंदर। जी। पाकिस्तान के साथ जब खेलते हैं तो खेल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी नापाक कंट्री है कि जिनके पास ना तो कोई तरीका है खेलने का, ना वो खेलना चाहते हुँ, हैं। और जो लोग टेररिस्ट हों, आपके हुँ। जो अनआर्म्ड लोग हैं उन पे गोली चलाते हैं। आप उनको कैसे उनके साथ कह सकते हो? कैसे उनसे दोस्ती कर सकते हो? पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती हो नहीं सकती और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन मेन बात ये है कि 3 बार पाकिस्तान से हमने इस टाइम पे मैच खेले एशिया कप के अंदर, तीनों बार पाकिस्तान को कन्विंसिंगली डिफीट किया। इससे लोगों में बड़ा खुशी भी है और साथ में बहुत सी इंसिडेंट हुई इस मैच के अंदर। जो पीसीबी के चेयरमैन थे, उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। पहले जब इंडियन टीम गई थी तो पहले इनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया था पाकिस्तानियों से। सेकंड टाइम भी इन्होंने वही किया। लेकिन अब जो इंडिया एशिया कप जीता उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन नकवी से इन्होंने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। वहाँ पे ड्रामा हुआ काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक ड्रामा होता रहा। उसी पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच है, उस पे बात करेंगे और साथ में क्या-क्या ड्रामे हुए। हमारे साथ बैठे हैं राजन खन्ना जी, जो काफ़ी क्लोज़ली चीज़ों को देखते हैं। हाँ, आपकी हम बात सुनेंगे। खन्ना जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान से मैच हुआ, क्या हमें उनसे मैच खेलना चाहिए? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो देखिए कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, जिसको स्पोर्ट्स की भावना से, खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। और भारत का जब से इंटरनेशनल हमने खेलना शुरू किया, हमारे स्वतंत्रता से पहले भी हम पार्टिसिपेट करते थे। तो हमारे जो स्पोर्ट्समैन थे ना, वो उनको मैसेंजर्स ऑफ गुडविल कहा जाता था। ध्यानचंद जी ने जब 1936 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो उस वक़्त वहाँ पर जर्मनी में डिक्टेटर हिटलर था, लेकिन उसने सैल्यूट किया ध्यानचंद जी को कि वो कहता है कि भई ऐसे खिलाड़ी हमने देखे नहीं। तो इस प्रकार के खिलाड़ी हमारे जो है ना पूरी दुनिया में जाते रहे। हम मैसेंजर ऑफ गुडविल चाहते थे। और विशेष करके जो क्रिकेट है इसको कहा ही जाता है जेंटलमैन स्पोर्ट। हमारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड रहा है क्रिकेट में कि वो आउट होते थे ना तो अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देखते थे। उनको अंदर से पता होता था कि हम आउट हो गए हैं। मान लीजिए बैट को लग करके स्निक गया है, या एलबीडब्ल्यू का भी कई बार तो ज्यादा करके स्निक लग गई है ना, अंपायर की तरफ नहीं देखते थे, बाहर चले जाते थे, क्योंकि खेल स्पेशली की मैं भावना से। स्पेशली गवास्कर की बात करूँगा स्पेशली। जी जी, बड़े लोग करते थे। अब आ जाती है बात इसके ऊपर कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को जो उसकी जो देखिए जिस चीज से क्रिएशन होती है, मान लीजिए जिस मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है ना, उस मिट्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बर्तन में उसके डीएनए में रहता है। पाकिस्तान का जो डीएनए है ना वो झूठ के ऊपर है, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो झूठ के ऊपर है। टू नेशन थ्योरी जो है, बार बार उनको टू नेशन थ्योरी उनकी टूट गई, लेकिन उस झूठ को छोड़ते नहीं है। यहां तक कोशिश करते हैं कि अगर आप उसको झूठ को एकेडमिक सर्कल तक भी रहने दो, चलिए लोगों को डिसाइड करने दो, आपके एकेडमिशियन को डिसाइड करने दो, इंटेलिजेंसिया को डिसाइड करने दो कि मान लीजिए कि ये टू नेशन थ्योरी है, सही है गलत है, वो अपनी अपने बातों से किताबें लिखेंगे, पेपर पब्लिश करेंगे, उसके ऊपर रिसर्चेज होंगी। मगर आप क्या कर रहे हो कि आपकी जनरेशन जो है उनके माइंड में आप पॉइजन इंजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके सिलेबस की जो बुक्स है वहां पर स्कूल्स कॉलेजेस में, उसमें आपने ये सब डाला हुआ है। तो झूठ के ऊपर ही चल रहे हैं आज दिन तक। तो बड़ी कुदरती बात है कि जब झूठ आपके पूरे आपकी सोसाइटी में, आपके पूरी बॉडी पॉलिटिक में झूठ फैला हुआ है, तो उस खेलों में भी आएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 2021 में अपना यही एक T20 वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें वर्ल्ड कप मैच में भारत पाकिस्तान से हार गया। पाकिस्तान का मिनिस्टर शेख रशीद, उसकी स्टेटमेंट थी उस वक्त, कहता है कि दिस इज द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। अब मुझे बताओ यार कि उसका क्या लेना देना है वो मैच का इस्लाम के साथ में। चलो, अगर आपकी
बात को मैं मापदंड मान लूं कि वो मैच में पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामी कंट्री कहता है उसकी जीत हुई, और उसकी जीत होने से इस्लाम की जीत हो गई, तो इसका फिर मतलब ये हो गया ना, बड़ा लॉजिक तो यार दुनिया समझती है कि जहां जहां आप मैच हारते हो तो वो दैट इज डिफीट ऑफ इस्लाम, कि आपकी विक्ट्री, अगर आपकी विक्ट्री तो पाकिस्तान की विक्ट्री ऑफ इस्लाम है, तो डिफीट ऑफ पाकिस्तान आल्सो शुड बी कंस्ट्रूड एज डिफीट ऑफ इस्लाम। इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। तो आपको बिल्कुल क्या, बिल्कुल अगर अब आप देखो, मैं जितने भी मुकाबले हमारे इंटरनेशनल के साथ में, देखिए ये जो एशिया कप का कल फाइनल हुआ ना, ये 1984 में शुरू हुआ था। उस वक्त जो फॉर्मेट होता था वो फॉर्मेट था 50 ओवर का, क्योंकि T20 वगैरह जो है ना, ये लेटर ऑन जो ऐड हुए हैं, T20 का जो है करीबन इसमें 2016 में जो हमारे मैच हैं वो T20 के इनके साथ में एशिया कप में होने शुरू हुए, और उसके बाद भी होता है वर्ल्ड कप के नजदीक अगर कोई मैच आता है ना, उस हिसाब से फिर इसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है कि वर्ल्ड कप अगर T20 का है तो एशिया कप जो होगा वो T20 का होगा, वर्ल्ड कप अगर मान लीजिए अपना 50 ओवर मैच का है ODI का, तो उस हिसाब से इसका फॉर्मेट भी जो होता है वो 50 ओवर का हो जाता है। अब इसका आप रिकॉर्ड देखिए कि हमने 8 मुकाबले पहले जीते हुए थे पाकिस्तान से, एक हमने कल जीत लिया, ठीक है, और उसके अलावा श्रीलंका 6 जीत चुका है, पाकिस्तान केवल 2 जीता है, ठीक है, सारों में। इसके बाद भी ये हार इनसे डाइजेस्ट नहीं होती। आप खेल की भावना से लीजिए, खेलिए, जीतिए, दूसरे प्लेयर की जब आप तारीफ करिए, हम भी आपके प्लेयर्स की तारीफ करेंगे, वो होता है खेल। आपको तो क्या लगता है कि जैसे आप वहां पर जंग लड़ने आए हो। पिछला मैच जो हुआ जी अपना 21 तारीख का जो हमने इनसे जीता था, वो मैच में इनकी जो हरकतें थी, आप देखो कि जिसकी अभी आज इतनी पिटाई हुई, कल मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, हारिस राउफ की तबाह के पिटाई हुई उसकी, और वो जो हाँ जो पिटाई हुई बाद में पाकिस्तान के कमेंटेटर ने जो उसकी धुलाई की है, वो आप, मैं अभी इसके बाद आऊंगा, लेकिन मैं जो 21 तारीख का इनकाउंटर था ना, जहां ये सब शुरुआत हुई, वो बंदा हारिस राउफ जो था बाउंड्री पे वो कर रहा था, फील्डिंग कर रहा था, और बार बार, और उधर क्या है यूएई में भारतीय ऑडियंस बहुत भारी मात्रा में है, जहां भारतीय स्टैंड से उनके सामने जाके बार बार ये क्या करता था, हाथ ऐसे करके और फिर बाद में ऐसे नीचे लेके आता था कि हमने आपके जहाज गिराए हैं। और जो इन्होंने वहां झूठा प्रोपेगेंडा कर रखा है 6-0 का, पहले ऐसा 6 दिखाता था, फिर 0 दिखाता था, 6-0, ऐसी इसने हरकतें की हैं। उनका जो दूसरा बैट्समैन जिसने कल भी परफॉर्म किया है, साहिबजादा फरहान ने उस मैच में बैट को इस तरह से कवरिंग की थी जैसे भारतीय स्टैंड की तरफ मुंह करके कि देखिए हम आपके ऊपर, हम आपके साथ युद्ध लड़ रहे हैं। तो फिर ऐसा है कि हम तो खेल की भावना से खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा जो है एक टेनेट है, उसको कहते हैं शतम प्रति शाट्यम। जिस प्रकार का आपका शत्रु हो उसकी जुबान में ही उसको जवाब दो, फिर उसकी जुबान में हमने तो परफॉर्म करके जवाब दे दिया। वो मैच भी हमने अच्छी तरह जीता था इनसे, वो वाला। और जो कल का मैच हुआ है इसमें तो आप देखिए कि कितनी बढ़िया खेल के तरीके से डिसेंटली हमने उनको, जब हारिस राउफ बैटिंग करने आया तो बुमराह ने उसको, एक बुमराह का जो यॉर्कर है जी, वो तो एक दुनिया कहती है कि वो बंदा मास्टर ऑफ यॉर्कर्स है, उसने यॉर्कर मारा और ये बंदे की जो स्टंप उड़ा करके वहां की हारिस राउफ की, और बुमराह ने उसको याद दिलाया कि जो तू बार बार ऐसे ऐसे करता था ना, तो बुमराह ने भी अपने हाथ से ऐसे दिया, लेकिन बुमराह का जो एक्शन था वो ये था कि मेरा यॉर्कर जो आ रहा है वो सीधा हवा में ऐसे आकर के और सीधा डिप करके तेरी स्टंप में जा रहा है। ये होता है असल में परफॉर्म करना। झूठ बोल करके ऐसे करते रहना तो कुछ नहीं है। तो हमारे खिलाड़ियों ने तो परफॉर्म करके बता दिया ना इनको कि परफॉर्मेंस क्या होती है। और उसके बाद में आप देखो कि कितना बढ़िया कल इन्होंने क्या किया हुआ था कि गेम प्लान हर क्रिकेट की टीम अपना रखती है, अच्छी बात है, इन्होंने भी अपनी प्लान से खेले। अगर ये उसको जिहाद ना समझे, मैं आपको एक बड़ा खुला बात बताता हूँ, ये क्रिकेट को जिहाद ना समझे, ये खेल की तरह से देखे, तो हम एक जिसको कहते हैं ना कॉन्जर्स ऑफ क्रिकेट गेम,
हम देखने वाले हम भी तारीफ करेंगे, क्या बात है जी, इनकी बैटिंग अच्छी थी, या फलाने बॉलर ने फलानी बॉलिंग अच्छी की, हमारे बॉलिंग की इस तरह से जो है वो तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने पूरी गेम को जो है जिहाद के रूप में परिवर्तित करके रख दिया, ठीक है। तो हमको भी उसी इनकी भाषा में ही हमको जवाब देना पड़ता है। अब उसके बाद में जितना बढ़िया परफॉर्म कल तिलक वर्मा ने किया है मैच में, आप हम लोगों ने देखा है, वो देखा। और उसके बाद में इनकी जो कमेंटेटर की जो हालत थी, दो चीजें मेरी चल रही थी। एक तो यहाँ पर हम मैच देख रहे थे, और एक पाकिस्तान में इनके रिएक्शन क्या आ रहे हैं वो हम देख रहे थे। तो इन्होंने तो जितनी जितनी पिटाई कल हारिस रऊफ की हुई है, दबा के उसकी पिटाई हुई है। उस बंदे ने 50 से ज्यादा रन जो है वो दे दिए अपने 4 ओवर में, और विनिंग जो रन भी है लास्ट के ओवर में उसी को जो जबरदस्त पड़ी है। पाकिस्तान वालों ने किसी जमाने में तो ये बड़ी जल्दी लोगों को अपने हीरो बना लेते हैं, बड़ी जल्दी इनके विलन बन जाते हैं। हारिस राव को इन्होंने हीरो है, ये इनका विलन बन गया है, और दबा के लोग गाली दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना वो ये हुई है कि मैच के निर्णय के बाद में जब अवार्ड पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त है मोहसिन नकवी जो है, ये पाकिस्तान की जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका अध्यक्ष भी है। और चूंकि एशियन जो अपनी क्रिकेट काउंसिल है उसके रोटेशनल लोग जो है वो चेयर प्रेसिडेंट बनते हैं, ये उसका प्रेसिडेंट भी है। तो क्योंकि ये एशिया था तो इसकी जो कप था वो हैंडओवर करना था, जो अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है यही मोहसिन नकवी। भारतीय टीम ने तो पहले ही कह दिया, कहता है कि देखो, और ये पहले दिन से स्पष्ट था, हमारे कप्तान सूर्य कुमार पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि हम ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं क्योंकि ये आईसीसी के जो फॉर्मेट है उसका पाकिस्तान ने जो भारत में टेररिज्म चला रखा है उसके विरोध में हम लोग जो है ये एक प्रोटेस्ट करेंगे कि हम इनके साथ में हाथ नहीं मिलाएंगे। एक जो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कल हुई वो ये हुई कि मैच समाप्ति के बाद में जब अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी थी, वो सेरेमनी में भारतीय टीम ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से, मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो वहाँ का पीसीबी जो उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका वो चेयरमैन भी है, और जैसे रोटेशन में एशियन क्रिकेट काउंसिल में चेयरमैन आते हैं वैसे ही रोटेशन में वो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है। तो भारतीय टीम ने कहा था कि जहां पर मैच हो रहे हैं यूएई के जो क्रिकेट काउंसिल है उसके पदाधिकारी से हम जो है ये अवार्ड लेंगे और हम इसके हाथ से नहीं लेंगे। तो इनको क्या करना चाहिए था, ठीक है कि मैच जो है यूएई में हो रहे हैं तो यूएई के क्रिकेट वाले जो लोग थे उनको बोलते हैं कि ठीक है आप कंडक्ट करो। ये बंदे ने वो पूरी ट्रॉफी और बाकी सब अपने साथ में ये ले गया अपने होटल में, वहां पर छोड़ कर नहीं गया। तो ये कितनी बड़ी आप देखिए कि इन्फ्रिंजमेंट है कि एक चीज है ये इसके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो ट्रॉफी जो है इंस्टीट्यूट करती है, बाकी के जो प्लेयर्स के जो है अवार्ड्स हैं या मैच सारी चीजें जो हैं वो करते हैं। तो ये अपने होटल में साथ में क्यों लेके गया, इसको वहां पर देकर के जानी चाहिए थी। दूसरा एक और बहुत बड़ा वहां पर गलत काम कल हुआ कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट कप्तान है उनको ये लोग जो चेक देते हैं वो क्या बड़ा फ्लेक्स बोर्ड के ऊपर चेक प्रिंट हुआ होता है और रनर्स अप का चेक जो है उसको दिया गया। वो आदमी ऐसा उसको बोलने के लिए बुलाया गया तो उसने ये नहीं किया कि मैं किसी भी वहां पर खड़े हुए जो दूसरे वहां के अधिकारी हैं उनको मैं पकड़ा के सम्मानजनक रूप से देके जाऊं, उसने फेंक दिया। वो वहां से फेंक करके गया है वहां पर बोलने के लिए। तो कहीं पर भी इनकी खेल भावना जो है उसका प्रदर्शन जो है बिल्कुल भी होता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया किया, कल ट्वीट किया उन्होंने कहा है जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको मात दी थी वैसी ही मात हमने इनको क्रिकेट के फील्ड में भी दी है, और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनकंट्रोवर्टिबल प्रूफ जो दिए हैं, टोटल इररिफ्यूटेबल, टोटल फर्स्ट क्लास, सामने जो सैटेलाइट इमेजरी दे रहे हैं
उसमें जो है हर चीज दे रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं कि हमने 6060 पता नहीं क्या 60, अरे यार आपने गिराए हैं प्लेन तो प्रूफ दे दो। आपके पास भी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे उसके, आपके पास प्रूफ कोई नहीं है। हमारे पास में 9 जो है तुम्हारे टेररिस्ट, वो वहां पर जो हमने कैंप्स उड़ाए हैं उसका पूरा प्रूफ है, 11 हमने एयरफील्ड उड़ाए हैं उसका पूरा प्रूफ है। इसी प्रकार से हमने बातें नहीं की, हमने खेल के मैदान में भी ये प्रूव किया कि देखिए कि हम आपका हमारे साथ में कोई मुकाबला नहीं है। तो एक चीज जो है, जिस प्रकार से देखिए इनका व्यवहार हमारे साथ चल रहा है, मेरा तो ऐसा मानना है, पिछले बार की हमने जब रिकॉर्डिंग की थी मैंने ये कहा था कि हमको इनके साथ में कभी भी किसी भी इंटरनेशनल आउटिंग में जाना नहीं है। हम आईसीसी को बोल देंगे कोई फॉर्मेट में आप परिवर्तन करो, ये टेररिस्ट नेशन के साथ में हम खेलेंगे नहीं। और दूसरी बात ऐसा है कि मूचल हमारे तो पिछले जब से मुंबई में इन्होंने टेररिस्ट हमला किया था, हमारा म्यूचुअल जो है आना जाना है वो बंद है, ना हम इनकी टीम को बुलाते हैं ना हम खेलने जाते हैं। तो इंटरनेशनल आउटिंग में भी इनके साथ में अपने को खेलना नहीं है, ये बात हमको टोटल बायकॉट इनके साथ करना है। क्योंकि खेलना, देखिए बाकी के जो देश हैं हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, हम बाकी के जो वर्ल्ड कप्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम एशियन गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, हम CWG गेम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, आने वाले टाइम पे हम ऑर्गेनाइज भी करेंगे। इतना बड़ा हमारी जो खेलों में पार्टिसिपेशन है, कहीं पर भी कोई एक भी देश ये नहीं कह सकता कि भारत ने किसी के साथ में खेल भावना को छोड़ करके किसी प्रकार का कोई व्यवहार किया हो। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है पाकिस्तान का, हमारे साथ में खेलते हैं तो जैसे मैंने बताया कि वो शेख राशिद तो कहता है जीत जाता तो कहता है सलाम की जीत है। तो ये फिर खुले आम से कहो, हम कहेंगे कि जहां जब जब तुम हारे हो तुम्हारे ही कहे अनुसार दैट इज डिफीट ऑफ इस्लाम। तो ये जो चीजें हैं ना, इनकी खेल की भावना आनी नहीं। देखिए एक बात तो पकड़ के चलिए, खेल अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरे रिस्पेक्ट में भी देखेंगे ना, ये कभी भी सुधरेंगे नहीं। पिछले 78 साल में किसी भी दृष्टि से आप देखो ये सुधरे नहीं है। ना इन्होंने अपना टेररिज्म भारत में बंद किया है, ना इन्होंने करना है कभी। ये जो लोग कहते हैं ना कि वो अमन की आशा और ये जाओ और वहां से बस लेके जाओ, तो आप लेके जाओ बस, वो पीछे से आपकी पीठ में छुरा घोंप देंगे कारगिल करके। उन्होंने ने कभी नहीं सुधरना। इसी प्रकार से वो उनका जो DNA है वो खेल में भी जो है वो मैनिफेस्ट करता है। तो मेरी तो भारत की सरकार से प्रार्थना है, हमारी BCCI से भी प्रार्थना है कि कोई भी इंटरनेशनल आउटिंग में भी आपका फॉर्मेट में सामने आते हैं मैच का बायकॉट कर दो, मत खेलो इसको। बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है, वैसे देखा जाए तो गेम में जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जीत नहीं। पाकिस्तान के साथ जीत है वॉर में जीते। और पाकिस्तान जो हरकतें करता है, जैसे टेररिज्म फैलाता पाकिस्तान इंडिया के अंदर, उसको भी मतलब गलती मानने को तैयार नहीं होता और फिर करेगा। पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन पाकिस्तान में टेरर कैंप को दोबारा से बना रहा है। और आप पहले POK में थे, अब जाके बना रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूर। वैसे हमारे जो प्लेन्स हैं उनकी पहुंच वहां तक भी है। जब पिछला ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था जगह जगह के अंदर। और आज जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया, 3 बार डिफीट किया एशिया कप के मैच के अंदर 2025 में। और जब अवार्ड देने की बात आई थी, जो पाकिस्तान के कैप्टन आ गए, टीम अंदर ही गई, टीम तो होटल में बैठी रही। आपको इतनी शर्म आती तो भाई अच्छा खेलो, खेल की भावना से खेलो। आप जब गंदगी लेके चलोगे तो यही हाल होगा। जब अभिषेक शर्मा ने चौका छक्का मारा था मैच में, पिछले मैच में पहली बॉल पे, तो गाली देने लग गए। ये गाली गलौज पे आ जाते हैं, लड़ाई पे आ जाते हैं। भाई लड़ाई लड़नी है तो लड़ो, आपके युद्ध के मैदान में लड़ो। तो देखा हमने आपका क्या हाल किया। लेकिन लड़ाई पीछे से लड़ेंगे, गोली पीछे से मारेंगे, बैट को उल्टा करके मारेंगे, लेकिन मैच नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया ने किया है, जो अभिषेक शर्मा ने किया था, और अब जो तिलक वर्मा ने किया, पहले शर्मा था वर्मा था, पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी पाकिस्तान। मैं एक बात सब क्या चाहता हूँ, एक बात सिर्फ मैं ऐड करूंगा, वो ये है कि आपका जो समाज जो होता है ना,
समाज की जो सोच होती है, जो मानसिकता होती है, जो कार्य व्यवहार होता है, वो आपके हर फील्ड में जो है वो परिलक्षित होती है, हर जगह पे वैसे ही जाता है। आपके समाज की सोच अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, तो आपका व्यवहार, आप ट्रेड में देखोगे, कॉमर्स में देखोगे, आप आपकी इंफ्रा डेवलपमेंट में देखोगे, एजुकेशन में देखोगे, कल्चर में देखोगे, वैसे ही आता है। जैसी सोसाइटी है वैसा चित्र आपको इन सब क्षेत्रों में नजर आएगा। पाकिस्तान की जो सोच है, क्योंकि मैंने तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उनको काफी है कि कौन-कौन सी क्लास में कहाँ-कहाँ क्या-क्या पढ़ाते हैं। तो वो एजुकेशन सिस्टम में क्या है, जिहादी तैयार होते हैं और पूरे पूरे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ द सोसाइटी जो चीजें तैयार कर रहे हैं, खेल के मैदान में भी वही तैयार कर रहे हैं। उनके क्रिकेटर तैयार होते हैं, इंजमामुल हक मौलवी बन गया, ठीक है, सुफियान मुश्ताक मौलवी बन गया, मुश्ताक अहमद मौलवी बन गया, यूसुफ जोहाना मौलवी बन गया। ये जितने भी हैं, ये सब के सब अब तो क्या है, रिटायर होने के बाद इन्होंने ये सब रखा, लेकिन जब ये खेल रहे थे उस वक्त भी इनका मन और इनका जो सोच है ना, वो जो थी जिहादी सोच थी, क्योंकि इन्होंने दानिश मलेरिया, एक हिंदू क्रिकेटर जो इतना कामयाब था, उसको इन्होंने खेलने नहीं दिया, उसको बार बार कहते थे मुसलमान। यूसुफ जोहाना जो इनका क्रिश्चियन क्रिकेटर था, उनको फोर्स कर दिया उन्होंने मुसलमान बनने के लिए। तो ये क्या है कि ये कंट्री नहीं है कि जिनके साथ भी किसी प्रकार का रिलेशन रखा जाए, और ये उम्मीद भी हम करें कि चलिए कि कल को ये कभी सुधर जाएंगे या कुछ नहीं। इन्होंने सुधरना नहीं है, बिल्कुल भी सुधरना नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक कई चीजें ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबल हो जाती हैं। इन्होंने इतना 45,000 सब वहां पर मदरसा है, 45,000 मदरसा, हर मदरसे से अगर साल के 100-200 बंदे में निकलते होंगे तो लाखों बंदे कौन सी तालीम लेकर के बाहर निकलते हैं, थोड़े रॉकेट साइंस निकल के सीख के बाहर आते हैं। वो सब यही जिहादी चीज है और हर चीज में रिफ्लेक्ट होती है, क्रिकेट के मैदान में भी होती है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी इनका इमरान खान, वो कहता था हम इंडिया के साथ में जिहाद कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, बात यहीं पे खत्म करेंगे कि हमको इनके साथ में खेलना नहीं है, हमको इनके साथ में कोई भी संबंध रखना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और लोगों से आप अपील करेंगे कि आप पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में अपने कमेंट्स लिखिएगा, क्या हमें पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए या आपका कोई और भी व्यू वो भी आप लिखिएगा, ताकि हम उसको पढ़ें और अपने आप को कोशिश करें कि आपको कोई जवाब भी दें। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत, ठीक है जी।